स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के बीच का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। ये कहानी उस समय की है जब स्वामी जी नरेंद्र के मन में ईश्वर को लेकर बहुत जिज्ञासा और संदेह था। कथा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र उन दिनों सत्य की खोज में भटक रहे थे। वे कई विद्वानों के पास गए और सबसे एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। अंत में वे दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिले। वहां भी उन्होंने वही सीधा सवाल किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना एक पल की देरी किए मुस्कराते हुए कहा, हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्ट रूप से। नरेंद्र हैरान रह गए। पहली बार उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कही थी। परमहंस जी ने आगे कहा, तारांकन लोग धन दौलत और परिवार के लिए रोते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कोई आंसू नहीं बहाता। यदि कोई सच्चे मन से पुकारे तो ईश्वर अवश्य दर्शन देते हैं। एक और अद्भुत प्रसंग, जब नरेंद्र ने ज्ञान मांगा। विवेकानंद जी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पिता के देहांत के बाद परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया था। एक गुरु की सलाह, नरेंद्र ने रामकृष्ण जी से कहा, आप मां काली से कहकर मेरे परिवार की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते? गुरु ने कहा, तुम खुद जाकर मां से मांग लो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगी। 2 मंदिर की यात्रा, नरेंद्र मंदिर गए, लेकिन मां की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही वे अपनी गरीबी भूल गए। उन्होंने मांगा, मां, मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दो। 3 बार प्रयास, वे 3 बार मंदिर गए और तीनों बार गुरु ने उन्हें सांसारिक सुख मांगने को कहा, लेकिन हर बार नरेंद्र ने केवल ईश्वर भक्ति ही मांगी। सीख, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र के भीतर का वैराग्य कितना गहरा था। परमहंस जी जानते थे कि नरेंद्र साधारण कार्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जगाने के लिए पैदा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी महान है, वो सब उनके गुरु की ही देन है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।